बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, मैंने आपसे एक वीडियो का कहा था कि मैं बनाऊंगा अबाउट दी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक्स, कि कैसे ब्लॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस में एंटर करते हैं। छोटी सी होगी, कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका, इसको ज़रूर देखें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो एस में जाएगा, वो यहाँ आ गया। हीलियम में का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एस में जाते हैं। इसके ऊपर थोड़े से मतलब फाइट भी है, लड़ाई भी है, कि चूँकि इसका जो आखिरी जो सब शेल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s2 है ना, हीलियम का देखें ना 1s2, तो इसका तो आखिरी सबशेल इलेक्ट्रॉन जो सबशेल एस में जा रहा है, तो इसको तो एस ब्लॉक में होना चाहिए। लेकिन बिकॉज हीलियम इज़ अ नोबल गैस, इसलिए इसको नोबल गैस के ऊपर रखा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये अगर दूसरी तरह से देखें तो ये ब्लॉक बिलोंग करता है एस ब्लॉक को ही। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नोबल गैस इसको यहाँ रख दिया। और जो पी ब्लॉक है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, ये है आपका पी ब्लॉक, ये याद रखिए जहाँ मैंने ये पेन फेरा है। ठीक है, एक ये, दूसरा मेरे पास आ गया, यानी ये हमारी बुक में ना पहले होते थे कि प्लेसमेंट ऑफ हीलियम कहाँ रखना है, हीलियम को किधर रखना है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। ये हीलियम का थोड़े इसके ऊपर डाउट्स थे और वो मैंने अभी आपके क्लियर किए हैं कि ये सब बच्चों को होगा ये क्वेश्चन के, यार इसकी तो 1s2 है, तो इसको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको तो यहाँ कहीं होना चाहिए था। लेकिन बिकॉज क्योंकि ये नोबल गैस था हीलियम, तो इसलिए फिर उसको उठा कर नोबल गैस के ऊपर रख दिया। अच्छा, लिथियम में अब ऑब्वियसली दूसरा शेल शुरू हो जाता है, एक है तो पहला फिल हो जाएगा। बेरिलियम में 4 होते हैं, तो दूसरा इधर फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ ना बनाता भी जाता हूँ, एक इस तरह ना जनरल एक ले लेता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ, इधर ऊपर करके बनाता हूँ। ये मेरे पास है जी पहला, ये दूसरा। ठीक है, पहला फिल हुआ, हाइड्रोजन का एक ही था, एक फिल हो गया। दूसरा हीलियम के लिए दूसरा फिल हो जाएगा, इधर एक ही के ऊपर बनाता जाऊँगा। लिथियम के 3 है, तो पहले 2 फिल हुए, तीसरा इसमें आ जाएगा, तो ये 2s1 हो गया। बेरिलियम में 4 थे, 2 इधर गए, तीसरा और चौथा इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी के पी शुरू हो जाएंगे। ये इसके अंदर कितने थे, 3, इसको 3a भी कहते हैं ना, तो और 3a के अंदर यानी इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 5 है। ठीक है, और इसके कितने होंगे, 1 2 3 4, और पी का पहला ये आ जाएगा इसमें। इसी तरह जिसका 6 होगा उसमें ये 6, यानी NP इसका क्या होगा, P1, ये P2 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका P3, P4, P5 और P6। अब समझ में आ रही है आपको, यानी कि जितना उसका सब शेल का साइज है, यानी P में 6 आ सकते हैं ना, P हैज़ द एबिलिटी टू कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें कि ये P में 6 ही ब्लॉक्स ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह देखें 1 2 3 4 5 6। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके देखें 2 ही ग्रुप हैं, 1 और 2। समझ आ रही है आपको बात। इसी तरह ये आर्गॉन तक तो यही चलता रहेगा। फिर जब आप आएंगे ना पोटाशियम में, तो पोटाशियम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो S1 में जाएगा, इसलिए वो इस ग्रुप में था। कैल्शियम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो S2 है, इसलिए उसका दूसरा ग्रुप है। उसके बाद फिलिंग शुरू हो जाएगी, यानी 20 के बाद 21वां जो इलेक्ट्रॉन होगा ना स्कैंडियम के अंदर, वो फिलिंग शुरू हो जाएगी आखिरी D ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, स्कैंडियम के केस में, इसलिए वो D1। टाइटेनियम के केस में वो 2 फिलिंग होगी, और डी में आ सकते हैं कितने जी, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप गौर करें कि ये 10 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सब की फिर डी की फिलिंग शुरू होगी जिंक तक। फिर जैसे ही आपके पास 3d10 होगा ना, ये 3d10 होगा, ये याद रखना है। 4s के बाद 3d10 3d शुरू हो जाता है, तो 4s के बाद 3d शुरू होगा, तो 3d कंप्लीट होगा, तो फिर उसके बाद p शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे है ये मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाता हूँ, मैंने जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में समझाई थी, वो निकालता हूँ और आपको वो समझाता हूँ। वो मैंने कहाँ पे बनाए थे, चलो वो मुझे मिल गए। ये देखिए मैंने ये बनाए थे। मैंने आपको अभी क्या बताया कि 4s2 के बाद 3d होगा, और 3d के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 4p। ठीक है, अब ये देखिए कैसे, ये मैंने बनाया था जनरल। 4s2 के बाद 3d शुरू होगा,
देखें ऐसे था ना एनर्जी, इसके बाद इसकी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इन द लोअर एनर्जी। तो 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। देखें 4s फिल होगा, फिर 3d पूरे फिल होते रहेंगे, फिर 4p की बारी आएगी, फिर 4p की बारी आएगी, समझ आ रही है। और 4p के बाद यहाँ पे 4p के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5s2, ये देखें इधर 5s2 है, 4p के बाद 5s2, यानी ये जब देखें 4p फिल होगा पूरा 6 जब जाएंगे तो उसके बाद 5s2 देखें ये आ गया, 5s2 की फिलिंग होगी। 5s2 के बाद फिर 4d शुरू हो जाएगा, ये देखें 5s2 के बाद, ये देखें 5s2 के बाद अगला ये है ना, तो 4d शुरू हो जाएगा, फिर 4d के 10 पूरे होंगे, इसी तरह ये चलता जाएगा टिल द टाइम ये लैंथेनम तक आएगा। लैंथेनम का जब 3d को 1 मिलेगा ना, ये याद रखना है, 3d कह रहा हूँ 5d, लैंथेनम को जब 5d को 1 मिलेगा तो उसके बाद फिर f शुरू हो जाएगा, f के अंदर फिलिंग, यानी ये यहाँ से है, ये नहीं है, ये इसने फिर गलत बनाया हुआ है, यहाँ से है, फिर f ब्लॉक की फिलिंग शुरू हो जाएगी। और f में कितने आ सकते हैं, f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये देखें ये 14 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद f की जब फिलिंग पूरी होगी उसके बाद ये वापस यहाँ से, ये 71 है, ये 58 है, ये 58, ये 71, ये गिन लें, ये 14 ही बनते हैं। उसके बाद 72 वाला ये पड़ा हुआ है हैफनम, ये 72 है, फिर ये वापस उधर चला जाएगा, समझ आ रही है। यानी ये क्या था 50, इसको 58 था, ये 57 है। 57 के बाद इधर अगर प्रोडक्ट टेबल में देखें तो 57 के बाद 72 पड़ा हुआ है, तो 57 के बाद ये शुरू हो जाएंगे यहाँ से 58, ये नहीं है, फिर मैंने आपको बताया ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है इसने बिकॉज इस पूरी सीरीज़ को यानी CE यहाँ से आगे इस पूरे को लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय लेंथेनम। ये LA ये 57 वाला इसको ये फॉलो कर रहे हैं, देखिए ना 57 के बाद 58। इसी तरह जो नीचे था इसको एक्टीनियम कहते हैं, वो एक्टीनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इट इज़ फॉलोड बाय एक्टीनियम, यानी इट इज़, इस वजह से इस पूरी सीरीज़ को एक्टिनाइड्स कहते हैं। यानी जब इसकी भी फिलिंग होगी तो इस अच्छा अब मैं दोबारा से इसकी फिलिंग होगी, एक चला गया S में, फिर चला गया दूसरा S में, फिर उसके बाद एक चला जाएगा D में, D के बाद फिर F की फिलिंग शुरू हो जाएगी, इसकी फिलिंग होगी यहाँ के बाद फिर D की दोबारा, D में 2 आना, दूसरा D आएगा D2, फिर ये D10 पूरे होंगे, फिर उसके 6 के P शुरू हो जाएंगे, वो पूरे होंगे, फिर 7S1 7S2 शुरू हो जाएगा, फिर 7S के बाद 6D1 होगा, एक लेस चल रहा है ना, 6D1 के बाद फिर ये शुरू हो जाएगा 5P 5F, ये F वाले 2 लेस चल रहे होते हैं। ये रूल्स हैं, ये करके समझ आता है, करके आ जाता है आपको, ठीक है। यानी अगर ये 7वें ग्रुप में ना तो आप इसको कहेंगे 5F, ये 5F है, और ये 6th को फॉलो कर रहा है तो ये होगा जी 4F, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और ये जो D वाले हैं ये 1 लेस चल रहे होते हैं, यानी अगर ये 4th ग्रुप में है तो ये वाला पूरा 3D का होगा, ये 4D का होगा, ये 5D का होगा, और ये 6D का होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये शुरू होगा, फिर ये पूरे जाएंगे, इसके बाद फिर D की शुरू हो जाएंगी और 118 एलिमेंट होंगे। यहाँ तक तो लैब में आपको एग्जिस्ट करते हैं, इससे आगे सारे के सारे लैब में बने हुए हैं, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली, मैं इस वीडियो को आई डोंट नो क्या नाम दूँ, कम्प्लीटली फिलिंग इन द पीरियोडिक टेबल। और अगेन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसको अच्छे से समझें, इस वीडियो को दोबारा से देखें, इस चैप्टर की वीडियोस को दोबारा से देखें ताकि आपकी फुल ग्रिप हो जाए, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के साथ बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।